समाजवादी पार्टी सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क से मंगलवार को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में विशेष जांच दल एसआईटी ने 3 घंटे तक पूछताछ की। यह पूछताछ पिछले वर्ष नवंबर में शाही जामा मस्जिद में हुए हिंसक घटनाक्रम के संबंध में की गई, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। बर्क सुबह लगभग 11:30 पर नखासा पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां आईटी ने दोपहर 2:30 तक उनसे पूछताछ की। उनके साथ 10 से अधिक वकील भी मौजूद थे। सांसद जी, आज पूछताछ है आपसे। मैं ऑलरेडी माफी चाह रहा हूँ, बोल चुका हूँ। अब जा रहा हूँ, उसी में सहयोग है। मेरे जिम्मेदारी बनती है, मैं सांसद हूँ और जा रहा हूँ नागरिक हूँ। जैसे का आरोप लगाया है पुलिस ने, अब उसके बाद में बात करूँगा। पुलिस स्टेशन जाने से पहले बर्क ने अपने निवास पर पत्रकारों से कहा कि स्वास्थ्य ठीक न होने और डॉक्टरों की आराम की सलाह के बावजूद वे जांच में सहयोग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उन्होंने कहा, देखिए, मैं कोई बाइट नहीं देने जा रहा, लेकिन बस इतना कहूंगा, आप लोग यहाँ बैठे हैं तो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था कि जो जांच प्रक्रिया है उसमें सहयोग करने के लिए जो मुझे धारा बीएनएसएस के 35 दिन के तहत नोटिस दिया गया था आज की तारीख में, तो मैं बस अपना यहाँ सहयोग के लिए उसमें आया था। और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया। किस तरह के सवाल पूछे गए? वो उसका जांच सर, आपको दोबारा कब बुलाया? वो उसकी जांच की प्रक्रिया, उसमें मैं नहीं बोल क्या दोबारा बुलाया गया? यह पूछताछ उस हिंसा से संबंधित है जो 24 नवंबर 2024 को संभल के कोटगढ़ी इलाके में मुगल कालीन जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान भड़की थी। इस घटना में गोलीबारी के कारण 4 लोगों की मृत्यु हुई और कई अन्य घायल हुए थे। बर्क पर आरोप है कि उन्होंने हिंसा को भड़काने में भूमिका निभाई थी। हालांकि उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा, मुझ पर दर्ज मामला बेबुनियाद है और मैं यहाँ अपना नाम साफ करने आया हूँ। एसआईटी प्रभारी एवं असमोली के पुलिस क्षेत्राधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि सांसद का बयान दर्ज किया गया है और जांच के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उनसे पूछताछ की गई है। उन्होंने कहा, हमारी जांच लगातार चल रही है। यदि हमें आवश्यकता महसूस होगी तो हम उन्हें पुनः बुला सकते हैं। देखिए, जैसा कि आज उनका बयान दर्ज किया जाना था, उसी क्रम में आज उनको बुलाया था और उनका जो बयान है वो आज एसआईटी के द्वारा दर्ज किया गया और उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन के बिंदु थे, सभी बिंदुओं पर उनसे पूछताछ की गई है और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी लगातार चल रही है। सर, कितने बिंदु रहे होंगे पूछताछ? काफ़ी चीज़ें रही हैं, काफ़ी बिंदु रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरी चीज़ें थी उन सब बिंदुओं पर पूछताछ की गई। देखिए, मेरा कहना है कि ये सारी चीज़ें भी चूँकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट हैं और अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो ये सब चीज़ें भी कहना जल्द है। अगर हमें लगेगा कि कोई ऐसा बिंदु हमारे समक्ष आता है जिसमें हमें लगता है कि उसमें पूछताछ किया जाना है, तो हम उसके लिए किसी को भी उन्हें बुला सकते हैं। देखिए, मैंने बताया ना आपको, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यदि हमें लगेगा कि हम किसी बिंदु पर संतुष्ट नहीं है तो हम पुनः बुला के पूछताछ कर सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि इससे पहले 26 मार्च को एसआईटी ने बर्क को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया था। बर्क ने जांच में पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा, मैं कानून का सम्मान करता हूं और जांच में पूरा सहयोग दूंगा। इस बीच स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच से ही सच्चाई सामने आ सकेगी और न्याय सुनिश्चित होगा। संभल से अरुण कुमार की रिपोर्ट।